जन्माष्टमी का। सबसे पहले मैं आप सभी को जन्माष्टमी त्योहार का अभिवादन करना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ पे इस मीटिंग में जुड़े हैं क्योंकि आज का सेशन जो मोस्टली रहता है वो टेक्निकल सेशन रहता है। यहाँ पे हम लोग आज पूरे सेशन में जो भी नई अपडेट्स आई है बोनांज़ा से लेके नई प्रोडक्ट्स के लेके वो फ्रैंचाइज़ी कैसे बाय कर सकता है, यूज़र को कैसे डिलीवर कर सकता है, यूज़र कैसे बाय कर सकता है, कैसे आरपी जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक के बाद एक देखेंगे। तो पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि सबको पता चले। आई होप मेरी स्क्रीन विज़िबल है। यस। नितेश सर या यस, ओके, यस। थैंक यू सर। सो पहले मैं आपको आज की हमारी जो मीटिंग है उसका एजेंडा बताती हूँ। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोनंज़ा क्या है, उसको कैसे अचीव करना है। मोस्टली नितेश सर ने इसके बारे में बता दिया है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद जो भी नई हमारे प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूँगी। फ्रैंचाइज़ी को कैसे अपॉर्च्युनिटी है ये प्रोडक्ट को सेल करने से, वो हम लोग बाद में देखेंगे। जो यूज़र्स है, बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं हमारे कि उन लोगों के जो एरिया है, उसमें कोई भी फ्रैंचाइज़ी अभी तक सेल आउट नहीं हुई है कंपनी की साइड से, तो उन लोगों को भी अगर वो ये प्रोडक्ट का बेनिफिट लेना है, तो वो लोग कैसे ले सकते हैं। ये ट्रैवल पैकेज है हमारा, बहुत सारे लोगों के पास अभी पेंडिंग पड़ा है ट्रैवल पैकेज और उन लोगों को पता है कि हम लोग फ्यूचर में नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे रीज़न्स की वजह से। तो अगर उन लोगों को भी ये प्रोडक्ट को बाय करना है, तो वो कैसे बाय कर सकते हैं? और लास्ट में हम लोग नई अपडेट्स के बारे में जो अपकमिंग हमारा जो कंपनी का एजेंडा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, वो बोनंज़ा है। जैसे कि नितेश सर ने बताया, हम लोगों ने दिवाली फेस्टिव बोनंज़ा रखा है। आप लोगों को 350 आरपी मैचिंग करना है और आपको फ्री थाईलैंड टूर विथ फ्लाइट टिकट्स मिलने वाला है। ये बेनिफिट दोनों उठा सकते हैं, फ्रैंचाइज़ी वाले भी, इंडिविजुअल यूज़र भी। हम लोग देखेंगे कि फ्रैंचाइज़ी वाले कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं और इंडिविजुअल यूज़र कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कभी भी कोई भी बंदा 799 का प्रोडक्ट बाय करता है कंपनी की साइट से या फिर वो इंडिविजुअल यूज़र ऑर्डर करता है या फिर फ्रैंचाइज़ी के पास जाके लेता है, तो उसका 1 आरपी जनरेट होता है। तो यहाँ पे आरपी जनरेट का एक ये सोर्स है कि आप प्रोडक्ट बाय करो और आरपी जनरेट करो। दूसरे बहुत सारे सोर्सेज़ जैसे कि नितेश सर ने बताए, आपका जब भी 10 डायरेक्ट्स कंप्लीट होता है तो 1 आरपी जनरेट होता है। 25 पीवी आपकी जो डाउनलाइन टीम में मैच होता है और उसके मल्टीपल्स लाइक 50, 75 जैसे होता है, तो आपको 1 आरपी मिलता है। अगर आप कोई भी टूर पैकेज बाय करते हो जैसे कि गोवा, थाईलैंड, गैंगटॉक, दुबई, तो भी आपको 1 आरपी मिलने वाला है। अगर आप खुद का ही आईडी 10 बार टॉप अप री-टॉप अप कर रहे हैं, तो भी आपको 1 आरपी मिलने वाला है। ये 4 ऑप्शन जो है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ वो पहले से ही था, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि उन लोगों को प्रोडक्ट चाहिए थी। हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को हेल्थ केयर की जगह पे जो डेली यूज़ में जाती है, वो प्रोडक्ट भी चाहिए थी। हमारी हेल्थ केयर प्रोडक्ट वेल एंड गुड है, वो बहुत सारे लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं और हम लोग नई प्रोडक्ट भी लाने वाले हैं। हेल्थ केयर के अंदर नए बैच के साथ लाइक अभी बहुत सारे लोगों को 32 बी प्लस का जो प्रोडक्ट मिला है वो एक्सटेंडेड डेट के साथ मिलेगा क्योंकि हम लोग नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं वो वहाँ पे भी। और दूसरी बात ये बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स रेंज के साथ लाए हैं। करीबन हमारे पास 120 न्यूएस्ट की जो नई प्रोडक्ट आई है, वो हम लोग कैटेगरी में बोल सकते हैं कि पर्सनल केयर है, हेल्थ बॉडी केयर है, फ्रेग्रेंसेस है, ये सारे प्रोडक्ट्स है और 120 हमारे पास नए एसक्यूज़ ऐड हुए हैं वहाँ पे। तो आपको सिर्फ़ 799 की प्रोडक्ट परचेज़ करनी है और आपको 1 आरपी मिल जाएगा। जैसे ही आपका आरपी मैच होता है, रात को आपको इनकम भी जनरेट हो जाएगी। और ये जो सारा कैलकुलेशन है लाइक आपका बोनंज़ा में कितना पॉइंट मैच हुआ है, वो आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा कि आपने बोनंज़ा में कितना अचीव किया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है लाइक
फ्रैंचाइज़ी को कितना मिनिमम ऑर्डर करना है, इंडिविजुअल यूज़र को कितना करना है, आपको क्या फ्री प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये भी एक बेनिफिट है फ्रैंचाइज़ी के लिए। वो सारी डिटेल्स हम लोग बाद में फ्रैंचाइज़ी वाले मॉड्यूल में देखने वाले हैं, लेकिन ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि आपको बोनंज़ा कैसे अचीव करना है। पहले आपके पास 4 ऑप्शन थे, अभी आपके पास 5वाँ ऑप्शन भी ऐड हो गया है और वो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पुराना यूटिलिटी भी पड़ा है और वो थोड़ा बहुत डेली टास्क करके जुड़े हुए पैसे भी पड़े हैं, वो उन लोगों को कैसे यूज़ करना है और उन लोगों को डेली नीड जो भी है, लाइक सुबह आप उठते हो, शाम को लेटते हो, उसके बीच में जो भी प्रोडक्ट रहती है, लाइक आप नहाने जाते हो तो आपको साबुन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको वो वॉश करने के लिए शैम्पू चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग लेके आए हैं ताकि ये चीज़ आप यूज़ कर पाओ। आप यूज़ करोगे, तो ही आप ये कंपनी के अंदर इनकम कमा पाओगे, आप फिर से ऑर्डर करोगे। जैसे ही आप ऑर्डर करोगे, आपका आरपी जनरेट होगा और आरपी जनरेट होगा, तो आप थाईलैंड टूर भी जा सकते हो। तो हम लोग ये ज़रिए की वजह से थाईलैंड भी घूम सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने दिवाली फेस्टिव बोनंज़ा बनाया है। ये बोनंज़ा 23 अक्टूबर 2025 तक रुकने वाला है, डेट एक्सटेंड नहीं होगी। कंपनी की साइड से ये मेंशन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए और ये बोनंज़ा को कैसे अचीव करें, उस पे ध्यान दीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं नए प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हमारे पास बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स आ चुकी है। अ, कंपनी की साइड से आप लोग सपोज़ बॉट माई ट्रिप 2.0 की चैनल में हो या फिर ग्रुप में हो, तो हम लोग ये प्रोडक्ट का जो लोगो है उसकी डिटेलिंग के साथ एक-एक पोस्ट रोज़ रखते हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि एग्ज़ैक्टली कौन-सी प्रोडक्ट मिली है। अभी मैं ये बात करूँ फ़ॉर्म फेस वॉश की, आपको नॉर्मली फेस वॉश का पता है, जो रेगुलर सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास 3 तरीके के फेस वॉश हैं। एक फ़ॉर्म फेस वॉश है, जिसमें आप जैसे ही ये दिखता है वाटर जैसा, लाइक वाटर जैसा ही दिखता है, लेकिन नॉर्मल फेस वॉश जो रहता है वो जेल फॉर्म में रहता है। आप इसको यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको सीधा फॉर्म ही निकलेगा, आपको उसको ही सीधा यूज़ करना है। तो ये एक वन काइंड ऑफ डिफरेंट कैटेगरी है हमारे पास फॉर्म फेस वॉश की। दूसरी है वाटरलेस फेस वॉश, मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्रैंचाइज़ी वाले को वो प्रोडक्ट कहाँ पे दिखेगी कि कौन-सी प्रोडक्ट्स हमारे पास है और जो इंडिविजुअल यूज़र है उसको कहाँ पे दिखेगी, वो वन बाय वन मैं दिखाती हूँ आपको। पहले हम लोग देखते हैं फ्रैंचाइज़ी, सबको पता ही है ये फ्रैंचाइज़ी का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप कितने एक्टिवेशन हुए आपकी साइड से, आपने कितनी प्रोडक्ट सेल की हुई है, अभी तक आपने बॉट माई ट्रिप 2.0 के अंदर कितना कमीशन अर्न किया है वो है और आपका कितना बैलेंस पड़ा है, यहाँ पे अभी जो आप यूज़ कर पाते हो। वो मेंशन किया हुआ है, आज का कितना सेल किया है वो। ये सारी छोटी-छोटी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड के ऊपर ही मिल जाने वाली है। ये कंपनी का कस्टमर सपोर्ट नंबर है, तो वो आप यहाँ से कोई भी क्वेरी हो तो आपके यूज़र नेम के साथ कस्टमर सपोर्ट में डाल सकते हो। अभी मैं बात करूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग की, तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का एक ऑप्शन है फ्रैंचाइज़ी के लिए। सबको फ्रैंचाइज़ी में लॉगिन करने का पता है। हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड सेम बॉट माई ट्रिप का जो वेबसाइट है, हमारी नॉर्मल वेबसाइट उसका ही रखा है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक बार लॉगिन करते हो तो उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज कर दो ताकि किसी को पता ना चले और वो सिक्योर रहे। अभी मैं बात करूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग की, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि बहुत सारी कैटेगरी के वाइज़ हम लोगों ने प्रोडक्ट को लिस्ट आउट किया है। ये आप देख सकते हो हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक बार ये लोड हो जाए तो आपको सभी प्रोडक्ट्स का पता चलेगा। मैं आपको वन बाय वन सारे प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फ़िल्टर बाय कैटेगरी, मीन्स आपको कोई प्रोडक्ट को फ़िल्टर वाइज़ देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको परफ्यूम देखना है तो हमारे पास कितने सारे परफ्यूम हैं। ये परफ्यूम का पूरा कॉम्बो है, उसमें 4 परफ्यूम आएँगे। तो ये भी एक वेल एंड गुड ऑप्शन है। उसका इंडिविजुअल आपको चाहिए तो ये रहा लव स्टोरी परफ्यूम फियरलेस, तो ये परफ्यूम का कैटेगरी रहा। उसके बाद डिओ की मैं बात करूँ तो डिओ में भी हमारे पास 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। फ्रेशनर की बात करूँ तो इसमें अभी और 5 कैटेगरीज़ आने वाली हैं। अभी हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए एक रखा है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए हम लोगों ने नया ऑर्डर किया है। इंसेंस स्टिक की बात करूँ तो हमारे पास 4 कैटेगरी में है, हैंड वॉश भी है हमारा,
पिछली बार बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी रिगार्डिंग कुरियर्स, लाइक हाँ, हम लोग प्रोडक्ट भेजते थे तो वो टूट जाता था। तो इस बार हम लोगों ने ऐसा पैकेजिंग किया है कि ये रिफिलर है। यहाँ पे आपको कोई भी फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं मिलने वाली है, ये रिफिलर प्रोडक्ट है। आपको सिर्फ़ पाउच के फॉर्म में ये पूरा हैंड वॉश मिलेगा, आप उसको यहाँ से ही यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे जो टूटने का, डैमेज होने का चांसेस है वो 0% है, ये मैं बोल सकती हूँ। शैम्पू हमारे पास 4 कैटेगरी का है और दूसरी 5 या 6 कैटेगरी और ऐड होने वाली है। हेयर ऑयल की मैं बात करूँ तो ये जो नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है हमारा, स्पेशली मैं वो बता सकती हूँ कि बहुत सारे मार्केट्स में प्रोडक्ट मिलते हैं। ऑयल की बात करूँ तो आप जैसे ही हेयर में लगाते हो तो आपको स्टिकी फ़ील होता है, लेकिन ये हमारा जो प्रोडक्ट है, वो नॉन स्टिकी प्रोडक्ट है। ये यहाँ पे जो कंपनी का प्रोडक्ट का हाइलाइट है, वो ही है नॉन स्टिकी हेयर ऑयल। तो ये भी एक अच्छा गुड प्रोडक्ट है। कंडीशनर, पिछली बार जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट थे हमारे पास कंडीशनर में, लेकिन बहुत सारे लोग नाउ-अ-डेज़ केराटिन को यूज़ करते हैं, केराटिन शैम्पू एंड कंडीशनर को, तो हम लोगों ने वो भी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है। शॉप शॉप हमारे पास बहुत सारे तरीके के शॉप है, ग्लिसरीन शॉप है, हल्दी चंदन वाले रेगुलर शॉप है। जैसे कि नीतेश सर ने बताया स्ट्रॉबेरी, चारकोल, लैवेंडर, ये सारे 12-13 कैटेगरी के वो शॉप है। तो शॉप के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है और वो सिर्फ़ 49 रुपीज़ के है और ग्लिसरीन शॉप है, वो 99 रुपीज़ के है। तो ये भी बहुत कम दाम में हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है और उसके ऊपर आरपी तो फ्री ही मिलने वाला है। फेस वॉश, जैसे कि मैंने बताया फेस वॉश हमारे पास 3 तरीके के फेस वॉश है। ये जो है वाटरलेस फेस वॉश है, यहाँ पे आप फेस के ऊपर फेस वॉश अप्लाई करोगे, फिर भी फ़ॉर्म या कुछ भी जनरेट नहीं होगा आपके फेस के ऊपर। तो ये आप जब भी टूर जाते हो और जहाँ पे आपको पता है कि वाटर नहीं मिलने वाला है, आपको पानी नहीं मिलने वाला है, फिर भी आपको फेस को वॉश करना है, तो आप ये 3 फेस वॉश का यूज़ करके आपका फेस साफ कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और यूनिक प्रोडक्ट है, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। ये फ़ॉर्म फेस वॉश है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि इसका जो एडवांटेज है वो क्या है और ये जो है हमारे वो रेगुलर फेस वॉश है। उसके बाद मैं बात करूँ तो शीट मास्क। ये जो है आपको कहीं पे मैरिज में जाना है और आप मैं लेडीज़ की बात करूँ तो वो पार्लर नहीं जा सकते, कोई वजह से, तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ क्या करना है शीट मास्क को अप्लाई करना है और आप वहाँ पे कुछ कुछ ही दाम में आपका फेस वेरी गुड मैनर में रिप्रेज़ेंट कर सकते हो मैरिज में। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें टोटल हमारे पास 15 कैटेगरीज़ है, लेकिन अभी 4 का ही स्टॉक अवेलेबल है। बहुत जल्द बाकी की प्रोडक्ट भी लाइन अप होने वाली है। वाइप्स की बात करूँ तो ये भी एक अल्टरनेटिव है। जब आप टूर में जाते हो तो आप इसको कैरी कर सकते हो और आपका फेस वाइप कर सकते हो। और पर्सनल केयर में अ, पेन रिलीफ़र हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है पेन पेन रिलीव। ये जो है नैपकिन है, बहुत सारे लोग टूर में जाते हैं और हम कम हमारे पास जगह रहती है कि हम लोग सारा कुछ कैरी नहीं कर सकते, तो हम लोग हमारा जो टॉवेल है वो साथ लेके नहीं जा सकते। तो कंपनी के माध्यम से हम लोगों को ये एक अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है नैपकिन। ये भी एक डिस्पोज़ेबल टाइप का चीज़ है। इसके अंदर से 3 नैपकिन निकलेंगे, वो बहुत बड़े होंगे साइज़ में ताकि आप शॉवर के बाद इसको यूज़ कर पाओ, लेकिन आपको वो रीयूज़ नहीं कर पाओगे, आपको यूज़ एंड थ्रो ही है। लेकिन ये इतना छोटा पैकेट है कि 3 पैक्स जो है आपका ईज़िली इसमें आ गया है और सिर्फ़ 99 रुपीज़ का है। आप सोच सकते हो 33 रुपीज़ का 1 पीस है और आप ईज़िली कैरी कर सकते हो। 3-4 सेंटीमीटर का ये जो थिकनेस है पैकेज का वो उतना ही है। उसके अंदर 3 नैपकिन पड़े हैं, वो भी बड़ी साइज़ में और विथ फ्रेग्रेंसेस, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये टिश्यू पेपर है, नॉट लाइक दैट। इट काइंड्स ऑफ वाइप्स विथ अ गुड फ्रेग्रेंसेस एंड इन लेंथ। सो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो बोल सकती हूँ लोफा, वो स्मूथिंग लेदरिंग के लिए है, स्किन को क्रिस्टल करने के लिए। तो ये जो है सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट आउट करके दिखाई है। आप एक बार यूज़ करो ताकि आप सभी को पता चले कि
एग्ज़ैक्टली हम लोग क्या लॉन्च करने वाले हैं फ्यूचर में भी। ये तो 120 प्रोडक्ट्स है। फ्यूचर में हम लोग 300 प्लस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं इसी कैटेगरी में, पर्सनल केयर, होम केयर और बॉडी केयर में, फ्रेग्रेंसेस में। तो आप सब एक बार ऑर्डर कीजिए और ये सारी चीज़ों का बेनिफिट लीजिए। बाद में आप भी उसको रीऑर्डर करोगे, मैं वादे के साथ बोल सकती हूँ। यही सेम चीज़ जो लोग फ्रैंचाइज़ी वाले नहीं हैं, वो नॉर्मल यूज़र है, उसको कहाँ पे दिखने को मिलेगी? तो कंपनी ने एक नया ऑप्शन रखा है प्रोडक्ट ऑर्डर्स, जो कि एफएक्यू सेक्शन के ऊपर है प्रोडक्ट ऑर्डर्स। उसमें आपको सिर्फ़ प्लेस ऑर्डर में जाना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर में जाओगे, आपको सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट का लिस्टिंग मिलेगा, लेकिन यूज़र की साइड पे। प्राइस भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो यूज़र के नियर बाय फ्रैंचाइज़ी अवेलेबल नहीं है और वो खुद ऑर्डर करना चाहता है, तो वो कैसे ऑर्डर कर सकता है? तो उसको भी सिर्फ़ यहाँ पे प्लेस ऑर्डर में जाना है, वहाँ पे सेम लिस्टिंग दिखेगा कि कैटेगरी वाइज़ वो कैसे लिस्ट आउट कर सकता है। जैसे कि परफ्यूम चाहिए तो परफ्यूम का लिस्ट आउट हो जाएगा, फ्रेशनर का हो जाएगा, शैम्पू का। यहाँ पे सारी चीज़ें लिस्ट आउट हो जाएगी। यूज़र को बेनिफिट ये है कि यूज़र यहाँ से डायरेक्टली क्वांटिटी को ऐड करके ऑर्डर डाल सकता है। वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि यूज़र को सिर्फ़ प्रोडक्ट को देखना है, तो वो कहाँ से देख सकता है। तो ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था, अपडेट्स ऑन न्यू प्रोडक्ट्स, ये जो सारे नए प्रोडक्ट्स हैं, हम लोगों ने कैसे रिप्रेज़ेंट किया है सॉफ्टवेयर की साइड से, वो आप सभी को शायद तक पता चल गया होगा। फ्रैंचाइज़ी वाले को सेम ग्रीन कलर का ऑप्शन है प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसके अंदर जाना है। फ़िल्टर वाइज़ कैटेगरी को देखना है, अगर वो देखना चाहता है तो यहाँ से देख सकता है। प्राइस भी लिखा है, कितना एमएल आएगा, वो भी सारा कुछ यहाँ पे रिप्रेज़ेंटेड है। सेम चीज़ यूज़र की साइड पे आपको प्रोडक्ट ऑर्डर्स में जाना है, वहाँ पे प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन है। कैटेगरी के वाइज़ आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। ये जो था हमारा सेकंड पॉइंट था। अभी हम लोग बात करें अर्निंग अपॉर्च्युनिटी फॉर फ्रैंचाइज़ी थ्रू प्रोडक्ट सेल। तो अभी फ्रैंचाइज़ी वाला ये प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा? और अगर वो ऑर्डर करता है, तो वो सेल कैसे करेगा यूज़र को? अगर यूज़र वो प्रोडक्ट परचेज़ करता है, तो उसको आरपी कैसे मिलेगा? ये 3 चीज़ों हम लोग लाइन अप करने वाले हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो पहली चीज़, फ्रैंचाइज़ी वाला ऑर्डर कैसे कर सकता है? तो सभी फ्रैंचाइज़ी ओनर्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैनेज फ्रैंचाइज़ी ऑर्डर, जो पहले हमारा ऑप्शन था वही ऑप्शन है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। मैनेज फ्रैंचाइज़ी ऑर्डर में प्रोडक्ट रिक्वेस्ट में जाना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट रिक्वेस्ट में जाओगे, तो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यूएस्ट प्रोडक्ट। आपको उसको क्लिक करना है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट हो गई है। आप एक बार प्रोडक्ट लिस्टिंग को गो थ्रू कीजिए और यहाँ पे सिर्फ़ आपको टाइप करना है लाइक चेरी ब्लॉसम्स ऑफ, यस, यू हैव टू एंटर द क्वांटिटी। यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करके सिर्फ़ ऐड करना है। जो भी प्राइस है 49, उसका आरपी कितना मिलेगा 147, उसके हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है फ्रैंचाइज़ी वालों के लिए कि फ्रैंचाइज़ी को मिनिमम 5,990 रुपीज़ का ऑर्डर करना ही पड़ेगा। उसके नीचे का ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये फ्रैंचाइज़ी का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, जैसे ही आप कोई भी फ्रैंचाइज़ी ओनर किसी यूज़र को प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, तो फ्रैंचाइज़ी को क्या बेनिफिट होगा? यहाँ पे कंपनी ने 5% फ्रैंचाइज़ी कमीशन शेयर किया है। मीन्स आप ₹100 का प्रोडक्ट सेल करते हो, आपके पास जब प्रोडक्ट आ जाए, आपने ऑर्डर कर दिया, आपके पास प्रोडक्ट आ गई, आप यूज़र को बेचना चाहते हो, अगर आप यूज़र को बेच रहे हो, तो आपको 5% इंस्टेंट कमीशन, फ्रैंचाइज़ी कमीशन आपके फ्रैंचाइज़ी वॉलेट में ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो जो बेच रहा है उसकी बात है कि उसको 5% इंस्टेंट कमीशन मिल गया। लेकिन जो उसके डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, उसके जो पिन कोड वाले हैं, वो पिन कोड जो भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट वाला जो भी स्टेट में पड़ता है, जो स्टेट है वो कौन से ज़ोन में पड़ता है, तो वो सब लोगों को भी 1% कमीशन मिलने वाला है। उन लोगों को कुछ नहीं करना है, फिर भी उन लोगों को 1% कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रैंचाइज़ी वाले को क्या करना है? प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है और यूज़र को डिलीवर करना है।
आप 10,000 का ऑर्डर करते हो, तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना कमीशन मिलेगा, ₹500 ऐसे ही मिल जाएँगे। आपको सिर्फ़ ऑर्डर को डिलीवर करना है। जो आपकी डाउनलाइन की टीम है, आप उसे भी डिलीवर करते हो तो आपका ईज़िली इनकम, क्योंकि आपको कोई कुरियर चार्जेस तो देना नहीं है। कंपनी कुरियर चार्जेस फ्रैंचाइज़ी के पास नहीं लेती है। उसके लिए मिनिमम ऑर्डर रखा है 5990। तो आपको सिर्फ़ ये ऑर्डर करना है और आपको कमीशन अर्न करना है। हम लोग वो भी देखेंगे कि कैसे हमें कमीशन जनरेट होता है। फॉर एवरी ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय पिन कोड 1% सेड कमीशन सबको जाता है, जैसे कि मैंने बताया। अगर आपको ऑर्डर मिलता है और कुछ वजह से आपको दिख रहा है कि ये बॉक्स डैमेज है, बाहर से ही जैसे कुरियर बॉय आपको प्रोडक्ट देता है, बॉक्स पीस देता है और आपको पता लगता है कि ये बॉक्स डैमेज है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको उसका वीडियो लेना है, आपको अनपैक करना है वो बॉक्स को और कंपनी के जो कस्टमर नंबर है डैशबोर्ड के ऊपर, आपको तुरंत ही उसको भेजना है। आप 10 दिन के बाद भेजोगे तो कंपनी भी आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी और आपकी जो कंप्लेन है वो नहीं ले पाएगी। तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान दीजिए। हमारी साइड से हम लोग ऐसा पैकेजिंग करके बेचते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, अभी बारिश की सीज़न है, तो कई कभार पानी लग जाता है बॉक्स को, तो डैमेज होने का चांसेस है। कुछ भी प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी अ, प्रोडक्ट हम लोगों ने ऐसे रखी है कि उसका डबल रैप है, डबल पैकेजिंग है, तो आपको आपकी प्रोडक्ट को कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी आप एक वीडियो बना के रखो, जब भी आप अनपैक करते हो, ताकि उसके अंदर क्या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कंपनी को शेयर कर पाओ और कंपनी आगे का फॉरवर्ड कर पाए कुरियर टीम को, ताकि कंपनी को भी क्लेम मिले और बाद में आपको भी मिले। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखें फ्रैंचाइज़ी होल्डर्स। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप 5,990 रुपीज़ का ऑर्डर करते हो, तो कंपनी की साइड से आपको 799 रुपीज़ का फ्री प्रोडक्ट मिलने वाला है और 10,000 से ज़्यादा ऑर्डर करने वाले हो, तो आपको 1499 का फ्री प्रोडक्ट मिलने वाला है। वो आपको आपके पर्सनल यूज़ के लिए मिलेगा, आप यहाँ पे यूज़र को शेयर नहीं कर पाओगे, वो फ्री प्रोडक्ट है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है, हम लोगों ने मैक्सिमम हमारे पास 120 एसकेयूज़ है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप एक ही प्रोडक्ट का 10 का ऑर्डर नहीं दो। पहले हमारी साइड से हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी रखा है 5, आप 5 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे फ्रैंचाइज़ी ओनर क्या करते हैं कि एक ही चीज़ का 50 का ऑर्डर लेते हैं, बाद में वो सेल नहीं होता है, तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम की बात है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कंपनी की साइड से कि आप 5-5 लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट को ऑर्डर करो, सब प्रोडक्ट का टेस्ट लो, ताकि बाद में आपको पता चले कि आपको कौन-सी प्रोडक्ट को रीपर्चेज़ करना है। तो आप 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट अभी के लिए नहीं ले पाओगे और ये सारी प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने जस्ट लॉन्च की है, उसका एक्सपायरी डेट 2027 तक है और सिर्फ़ 5 ही प्रोडक्ट भेज रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी का। तो ये ईज़िली सोल्ड आउट होने वाला है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंपनी के कस्टमर सपोर्ट में तुरंत ही मैसेज डाल सकते हो, जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है। ये सारी चीज़ें थी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। अभी हम लोग ये ऑर्डर करना चाहते हैं, तो 5,990 का ऑर्डर करेंगे हम लोग। मेरा ऑर्डर यहाँ पे 7,000 प्लस का हो गया है, तो मैं इज़िली यहाँ से ऑर्डर को डिलीवर कर पाऊँगी। मैं 7,593 का ऑर्डर लगा रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास बैलेंस है 6,000 का, तो मैं कुछ कम करती हूँ। यहाँ पे आपको डिलीवरी एड्रेस लिखने को आएगा। अगर आपका रेज़िडेंशियल एड्रेस चेंज है, तो प्लीज़ आप चेंज करके यहाँ पे लिख सकते हो कौन-सा एड्रेस है। अगर सेम है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिखना है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपका नंबर रीचेबल नहीं होता है, तो कुरियर टीम को प्रॉब्लम होती है, तो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालते हो, तो कंपनी की साइड से वो एड्रेस में अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी मेंशन करने को रहता है और बाद में आपको वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पिन कोड डालना है और बाद में सेव एड्रेस करना है।
ये क्यों? मैं एक बार फिर से डालना चाहती हूँ। ओके, ये बॉन्ड्स वाला मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। कुछ नया ट्राई करते हैं। मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। इनसफिशिएंट डिपॉजिट बैलेंस। मैं एक बार ये चेक करती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अभी यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमारे पास वो ये ऑर्डर आता है, तो हम लोग यहाँ से अप्रूव करते हैं। जैसे ही अप्रूव होता है, आप कहाँ पे देख पाते हो? ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है। आपको ऑर्डर हिस्ट्री में जाके आपका जो भी ऑर्डर किया हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से ट्रैक भी कर पाते हो। आप देख सकते हो कि मेरा लास्ट ऑर्डर जो है 15 अगस्त 2025 का है। मैंने क्या-क्या चीज़ें मँगवाई थी, एलोवेरा शॉप था, आलमंड मिल्क शॉप था, एलोवेरा हेयर ऑयल, उसकी एमआरपी क्या थी, क्या ज क्वांटिटी थी, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। और आपको अगर इनवॉइस देखना है, तो वो इनवॉइस भी आप यहाँ से देख पाते हो। आपको ट्रैक करना है ये ऑर्डर को, तो यहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे, अगर ये डिलीवरी से मिला है, तो आपको वो डिलीवरी का लिंक मिल जाएगा। अगर वो अमेज़न से मिला है, तो आपको अमेज़न का आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ ये ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करना है और आपको पूरा ट्रैकिंग का हिस्ट्री मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ से कोई भी ऑर्डर डिलीवर होता है, तो वो आपके स्टॉक के अंदर ऐड हो जाता है। जैसे कि आप देख पाते हो, अभी मेरे पास अवेलेबल स्टॉक कितना है और क्या-क्या है। एलोवेरा बॉडी लोशन है मेरे पास, सिबकत्रोन प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आलमंड सोप है मेरे पास एक, सिबकत्रोन प्रोडक्ट है 9, 15, तो मैं ये प्रोडक्ट किसी को भी सेल कर सकती हूँ। ये जो पूरा सेक्शन था, ये फ्रैंचाइज़ी वाला कैसे ऑर्डर करता है उसका था। अभी बारी आती है, ये जो प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं कैसे यूज़र को डिलीवर कर सकती हूँ ताकि मेरा इनकम जनरेट हो, ताकि मेरा मीन्स फ्रैंचाइज़ी का जो 5% कमीशन की मैं बात कर रही हूँ वो। तो हम लोग वो देखते हैं कि आपको यूज़र को कैसे डिलीवर करना है, और जैसे ही यूज़र को डिलीवर होता है, तो वो जो ऑटोमैटिक आरपी जनरेट होना चाहिए, वो जनरेट हो जाता है कि नहीं? कमीशन ऑटोमैटिक वॉलेट में ऐड हो जाता है कि नहीं? तो उसके लिए आप फ्रैंचाइज़ी वाले को मेंबर ऑर्डर में जाना है। मेंबर ऑर्डर में फर्स्ट ही ऑप्शन है मेंबर ऑर्डर करके। तो वहाँ पे आपको मेंबर का आईडी, जो पहले सिस्टम था हमारा वही सिस्टम है, आपको सिर्फ़ मेंबर का आईडी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे वो मेंबर का जो नेम है वो, और वो कहाँ से बिलॉन्ग करता है, वो आपके डिस्प्ले होने को दिखेगा। यहाँ से आपको कैटेगरी को चूज़ करना है, आप कौन-सी कैटेगरी की प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हो। मैं यहाँ पे न्यूएस्ट प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, तो हम लोग ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करती हूँ, तो सिस्टम ऑटोमैटिकली जितना भी स्टॉक अवेलेबल है ये कैटेगरी प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे लिस्ट आउट करके देगा। अभी की मैं बात करूँ तो मेरे पास न्यूएस्ट का ओनली 2 ही प्रोडक्ट बचा है, तो मैं उसको डिलीवर करना चाहती हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे मुझे क्वांटिटी डालना है, जैसे मैं ऐड करती हूँ, वो नीचे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि अवेलेबल स्टॉक, जो भी प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया था आलमंड मिल्क शॉप का, वो एक ही है, तो मैं आपको एक ही डिलीवर कर पाऊँगी। यहाँ पे मैं 2 करती हूँ, तो वो ऑप्शन दिखेगा कि नॉट इनफ स्टॉक, आप डिलीवर नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास एक ही है। अगर एक ही है, तो आप 2 तो डिलीवर नहीं कर सकते हो। जैसे ही ये ऑप्शन सिलेक्ट होता है, उसकी एमआरपी क्या है, डीपी प्राइस क्या है, उसका आरपी कितना मिलने वाला है, उसका टैक्स के साथ वैल्यू कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि कैसे ओटीपी आएगा और वो सारी चीज़ें लाइन अप होगी। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ 1,
और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि टोटल बीवी है 0.06। यहाँ पे 49 रुपीज़ का जो प्राइस है, BMYT कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट यूटिलिटी से ही बाय होगी। आपको यहाँ पे कुछ भी रिमार्क लिखना है। रिमार्क लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। जिन लोगों को ईमेल पे ओटीपी नहीं मिल रहा है, वो मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल पे नहीं मिल रहा है, वो ईमेल पे कर सकता है, लेकिन ओटीपी तो जाता ही है। तो मैं अभी ईमेल का ऑप्शन चूज़ करती हूँ। जैसे ही मैं ईमेल पे ऊपर क्लिक करती हूँ, कंपनी की साइड से एक ओटीपी आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसके ऊपर गया होगा। मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाती हूँ कि वो जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे बॉट माई ट्रिप का ऑर्डर वेरिफिकेशन कोड आया है 0 मिनट्स अगो, और वो कोड क्या है 526250। मेरे को ये यूज़ करना है और जैसे ही मैं सबमिट करती हूँ, ये आपका प्रोडक्ट सेल सक्सेसफुली हो गया। ये होने के बाद हम लोगों को 3 चीज़ें चेक करनी है कि ये कमीशन ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, जो आपने प्रोडक्ट सेल की, उसका भी जो आपको मिलना चाहिए अमाउंट, वो भी आपको मिल गया कि नहीं? क्योंकि आपने तो फ्रैंचाइज़ी से जब ऑर्डर लगाया था, तब आप फ्रैंचाइज़ी वाले वॉलेट में से आपका अमाउंट ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका था। तो जैसे-जैसे आप ऑर्डर डिलीवर करोगे, तब-तब जाके आपका अमाउंट वो रिलीज़ होता जाएगा। तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको जाना है परचेज़ वॉलेट में। परचेज़ वॉलेट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो 846 को हम लोगों ने ऑर्डर डिलीवर किया 49 रुपीज़ का, वो सीधा अमाउंट आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था 100 रुपीज़ के ऊपर आपको 5% कमीशन मिलने वाला था, तो उसके हिसाब से 49 रुपीज़ का कितना कमीशन होता है 2.45। ये आपका खुद का कमीशन है, जो आपको मिलने वाला ही था 5%। अगर ये यूज़र आपके एरिया से ही बिलॉन्ग करता है, सपोज़ मैं बात करूँ ये फ्रैंचाइज़ी है साउथ दिल्ली की, अगर ये बंदा साउथ दिल्ली का ही होता तो आपको उसका भी 1% कमीशन एक्स्ट्रा मिलता। तो मैं वो भी दिखाना चाहती हूँ आपको कि ये जो ऑर्डर मैंने डिलीवर किया था, वो था 394180 पिन कोड का। वो पिन कोड कंपनी की साइड से जिन बंदे ने बाय किया है, उसके अंदर ये जो 1% कमीशन मैं बोल रही हूँ, वो वहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हम लोग वेरीफ़ाई कर रहे हैं। ये मैं देख सकती हूँ कि 394180 जो पिन कोड फ्रैंचाइज़ी ओनर है, उसका ही ये डैशबोर्ड है। और हम लोग यहाँ पे परचेज़ वॉलेट में जाते हैं। परचेज़ वॉलेट में जाने के बाद हमको ये देखने को मिलेगा कि 846 को 0.49 मीन्स 50 पैसे का ऐसे ही मुनाफ़ा हो गया है। तो ये सीधा आपके फ्रैंचाइज़ी वॉलेट में जा रहा है। ये 1% कमीशन की जो मैं बात कर रही हूँ, वो है। तो हम लोगों ने देखा कि 5% कमीशन सीधा फ्रैंचाइज़ी वॉलेट में जाता है, जिन्होंने ऑर्डर को डिलीवर्ड किया है। और दूसरे लोग जो वो पिन कोड से बिलॉन्ग करते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट से या फिर स्टेट से या फिर ज़ोन से या फिर कंट्री से, उन लोगों को 1% कमीशन ऐसे ही मिलने वाला है। तो ये पूरा फ्लो था हमारा फ्रैंचाइज़ी को कैसे अपॉर्च्युनिटी मिली है, अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़, ताकि वो प्रोडक्ट को सेल कर पाए और अर्निंग हो पाए। यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें तो देख ली कि कमीशन भी मिल गया, आरपी भी जनरेट हो गया है, लेकिन हम लोगों ने वो अभी तक वेरीफ़ाई नहीं किया है कि आरपी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग ये भी एक बार देख लेते हैं कि आरपी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। ये था हमारा अकाउंट जिनमें से हम लोगों ने ऑर्डर डिलीवर किया था।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वॉलेट के अंदर देख लेते हैं कि यूटिलिटी वॉलेट में से वो अमाउंट डिडक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट बाय किया था 49 को, 846 को 49 रुपीज़ डेबिट हो गए हैं। अभी ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है, उसमें से आरपी जो जनरेट होता है, वो उसके अपर लेवल के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो हम लोग उसका हिस्ट्री कहाँ से देख सकते हैं? कमीशन रिपोर्ट के अंदर डिटेल रिपोर्ट है हमारे पास आरपी का कि ओआरजी 1 में रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, ओआरजी 2 में रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं। तो वो हम लोग उसके जो ट्री है, अपर ट्री है, या शिवानी का जो पूरा ऊपर वाला पैरेंट का लिस्ट है, उसके अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि वहाँ पे वो जो आरपी है वो रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि राइट हैंड साइड पे कुछ नंबर्स में मेरे पास रिवॉर्ड पॉइंट्स है। ये राउंड ऑफ में कब होते हैं? जब 1-1 आरपी मैच होता है तब ये राउंड ऑफ में होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बाय की हुई है उसकी डाउनलाइन की टीम के अंदर। तो ये नंबर्स ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। राइट के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं तो हम लोग राइट ट्री के अंदर देख लेते हैं कि वो आरपी रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही रिपोर्ट डिस्प्ले होता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 846 को हम लोगों ने कुछ ऑर्डर डिलीवर्ड किया था, उसका जो आरपी था, वो आरपी यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो गया है। तो ये हम लोगों ने पूरा फ्लो देख लिया कि कैसे यूज़र को ऑर्डर डिलीवर्ड करना है, कैसे फ्रेंचाइज़ी को इनकम मिलेगी, ये इनकम की वजह से आरपी कैसे जनरेट होगा और आरपी हम लोग कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं और वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, प्रोसेस फॉर यूज़र टू प्लेस द ऑर्डर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट ऑर्डर्स के अंदर जाना है, प्लेस ऑर्डर में जाना है। प्लेस ऑर्डर में जाने के बाद आप लोग कैटेगरी वाइज़ प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ शॉप की, तो आपको यहाँ पे शॉप पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे प्लस और माइनस का बटन है, वहाँ पे क्लिक करके आपकी क्वांटिटी को मैनेज करना है। सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है कि आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट ही बाय कर सकते हो। जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हो ऐड टू कार्ट, आपको बॉटम में, पेज के बॉटम के अंदर वो जो प्रोडक्ट है वो कार्ट के रिप्रेजेंटेड होती है कार्ट जैसे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कैम्फर सॉप था, 3 क्वांटिटी में मैंने बाय किया है, उसका आरपी क्या है, आपको कितना ऑर्डर वैल्यू हो रहा है, वो यूटिलिटी में से ही डिडक्ट होगा। और यहाँ पे अगर कोई यूज़र 3000 मीन्स 2999 से कम ऑर्डर लगाता है तो उसको कुरियर चार्जेस पे करना पड़ेगा। कुरियर चार्जेस का जो भी स्लैब है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि 2999 और उसके अबोव का जो ऑर्डर रहेगा, उसके लिए उसको कुछ भी पे नहीं करना है। तो आप यहाँ पे आपकी सिलेक्शन के हिसाब से ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे पूरा कार्ट आ जाएगा, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेम डिलीवरी एड्रेस, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और पिन कोड डाल के सेव और प्लेस ऑर्डर करना है। जैसे ही प्लेस ऑर्डर होता है, सिस्टम वो ऑटोमेटिक चेक करेगी कि आपका यूटिलिटी बैलेंस टोटल है कि नहीं। यूटिलिटी प्लस जो आपका कुरियर चार्जेस यूटिलिटी से पे करना है, अगर वो है तो आपका ऑर्डर ऑर्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। जैसे ही ऑर्डर जनरेट होता है वो आपको ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बात क्लियरली मेंशन करना चाहती हूँ कि आप जैसे ही ऑर्डर करोगे, तो वो आपका ऑर्डर बेसिकली पेंडिंग स्टेट में जाता है। कंपनी की साइड से वो ऑर्डर उसी दिन पैक होता है और आपको डिस्पैच होता है। जब यहाँ से प्रोडक्ट डिस्पैच होता है, उसी टाइम पे आपका आरपी जनरेट होगा। तो ये चीज़ ख़ास ध्यान रखें।
बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ यहाँ पे और तुरंत आरपी रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कुछ ऐसा केसेस होते हैं कि कस्टमर को कुछ नया ऑर्डर भी करना रहता है उसके साथ या फिर ऑर्डर को मॉडिफ़ाई करना होता है। तो उसी टाइम पे हमारा जो आरपी का जो कैलकुलेशन है वो अगर हम लोग उसी स्टेट पे कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कैलकुलेशन के टाइम पे। तो हम लोग जब भी यहाँ से ऑर्डर डिलीवर करते हैं उसी टाइम पे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपको ऑर्डर मॉडिफ़ाई करना हो तो आप कस्टमर सपोर्ट में मैसेज डाल के कर सकते हो। तो उसकी वजह से हम लोगों ने ये पोज़ीशन रखी है। तो ये भी एक सिंपल सा ऑप्शन है ताकि यूज़र भी जिसके पास फ्रैंचाइज़ी अवेलेबल नहीं है, नियर बाय फ्रैंचाइज़ी, वो भी यहाँ से प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। हम लोगों को यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी 799 का ऑर्डर होगा तो आपका 1 आरपी का वैल्यू तो बन ही जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ऑर्डर कर सकते हो। सबका वैल्यू यूटिलिटी का कितना एमआरपी है और वो जो प्रोडक्ट का बेसिक डिटेल्स है डिटेल्स के साथ यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। इ लास्ट पॉइंट ऐसा है कि हम लोगों ने मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रैवल पैकेज, जिन लोगों के पास ट्रैवल पैकेज पड़े हैं और वो लोग नहीं जाना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे जा सकते हैं, इसके माध्यम से प्रोडक्ट कैसे मिल सकती है अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए जिन लोगों के पास वाउचर पड़ा है, उसको डैशबोर्ड पे ही एक ऑप्शन दिखेगा, कन्वर्ट योर टूर पैकेज नाउ। उसको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको टूरिज़्म में भी नहीं जाना है। यहाँ पे ही सिंपल सा एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कॉम्बोज़ में ऑफ़र दिखेंगी। ये जो कॉम्बो है हमारा पॉपुलर कॉम्बो, जो हम लोगों ने अभी नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसके हिसाब से बनाया गया है। ताकि डेली केयर का जो आपका रूटीन रहता है, उसमें जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने मिला के ये कॉम्बो बनाया है। यहाँ पे इमेज के अंदर आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिख रही है, वो आपको सिंगल क्वांटिटी में नहीं मिलने वाली है। हम लोग यहाँ पे इमेज के अंदर सारा कुछ रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ़ इमेज का रिप्रेज़ेंटेशन किया है, विथ क्वांटिटी नहीं किया है। अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए, तो आप कस्टमर सपोर्ट में मैसेज डाल के, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको हैंड वॉश कितना मिलने वाला है ये कॉम्बो के अंदर, आपको शैम्पू कितना मिलने वाला है, फेस वॉश, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाने वाली हैं। यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि अगर इन केस आप अभी तो कॉम्बो भी नहीं बाय कर रहे हो और या फिर गोवा और थाईलैंड भी घूमने नहीं जा रहे हो, तो आपका पैकेज एक दिन एक्सपायर होने वाला है। जैसे ही वो एक्सपायर होता है, तो वो बीएमवाईटी में कन्वर्ट होता है और हम लोगों ने पहले ही शुरुआत में ही मेंशन किया कि ये प्रोडक्ट यूटिलिटी से बाय कर सकते हो। तो बाद में आपका जो बीएमवाईटी पॉइंट आपके पास आएगा, तो उसका आपको दूसरी कोई प्रोडक्ट के साथ मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन रखा है कि आपको क्लियरली पता है कि आप ट्रैवल में नहीं जाने वाले हो, तो आप ये कॉम्बो को कन्वर्ट करके आपकी जो डेली नीड है, वो यहाँ से क्लियर कर सकते हो और एक्स्ट्रा बेनिफिट में क्या है कि आपको कोई भी कुरियर चार्जेस नहीं पे करना है। आपको एक्स्ट्रा ₹645 का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलने वाला है क्योंकि जब भी ये प्रोडक्ट एक्सपायर होगा तो वो सीधा 12,000 यूटिलिटी सॉरी 12,000 बीएमवाईटी ही आपको मिलने वाला है। 12,600 नहीं मिलेगा क्योंकि 600 जीएसटी वैल्यू है, तो वो आपको बीएमवाईटी में ऐड होने नहीं वाली है। तो यहाँ पे 2 प्लस पॉइंट है, एक तो कुरियर चार्जेस नहीं भेजना है, दूसरी बात ये है कि ₹645 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो प्लीज़ जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है और या कुछ रीज़न से नहीं जाना चाहते हैं, तो सीधा यहाँ पे आइए, क्लिक टू बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और सेम ही ऑप्शन है। आपको एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर और पिन कोड डाल के सिर्फ़ सेव एंड प्लेस करना है। जैसे ही हमारे पास डिटेल आ जाएगी, हम लोग ऑर्डर डिलीवर करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको ट्रैकिंग लिंक मिल जाएगा, ताकि आप ट्रैक करके उसका पता कर पाओगे कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा और सिस्टम का बेनिफिट उठा सकते हो। यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर ईज़ी टू यूज़ है। हम लोगों ने देखा कि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन अर्न कर पाओ और उससे ज़्यादा बेनिफिट तो ये लेना है कि आपको थाईलैंड घूमने जाना है विथ अ फ्री टिकट। सो प्लीज़
आप ध्यान दीजिए और ये सॉफ्टवेयर का ईज़िली यूज़ कीजिए और अपडेट्स के बारे में मैं बताऊँ तो जैसे कि हम लोग पेआउट इंस्टेंट पेआउट एपीआई को लाने वाले हैं, उसका प्रोसीजर शुरू ही है। लेकिन सबको पता है कि अगस्त का जो मंथ है वो फेस्टिव सीज़न का मंथ रहता है और जो वीकेंड्स के बारे में बताऊँ तो 3-3 4-4 छुट्टी अगस्त में आ गई थी। तो उसकी वजह से कहीं न कहीं हम लोगों को जो भी एपीआई प्रोवाइडर है, उन लोगों की साइड से टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है छुट्टी की वजह से। तो ये तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारा अगस्त मंथ के पहले-पहले हम लोग इंस्टेंट पेआउट का जो एपीआई है, वो रिलीज़ कर देंगे। ये प्रोडक्ट्स भी आ गई है, नई प्रोडक्ट्स भी लाने वाले हैं हम लोग। जैसे मैंने मेंशन किया था कि सीट मास्क के हमारे पास ऑलरेडी 4 है, तो हम लोग नया फ्लेवर्स ऐड करने वाले हैं। तो बहुत नए एसकेयूज़ ऐड होने वाले हैं, वहाँ पे भी इंस्टेंट पेआउट वाला एपीआई आने वाला है। और भी नई प्रोडक्ट हमारी साइड से ऐड होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ फ़ोकस कीजिए, ये प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, आपका बै जो भी आपका रिव्यू है हमारे साथ शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोग मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग ये जो हमारा बोनंज़ा है उसका यूज़ कर पाएँ। बस यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारा टाइम हो गया है अभी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आप किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपका यूज़र नेम के साथ आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। थैंक यू नितेश सर, थैंक यू टीम।